बाबा ने कहा कि अगर आपको पूरा वर्षा लेना है तो बारिश बनाओ। मिलता जुलता शब्द है ना। अगर पूरा वर्षा आपको लेना है तो बारिश बनाओ। और बारिश कैसे बनाएंगे? हाँ, तो बाबा ने कहा जब हम बाबा के ऊपर बलिहार जाएंगे। बारिश बनना माना क्या? बलिहार जाना। तो बाबा ने कहा उन बच्चों को बाबा पूरा वर्षे की अधिकारी बनाता है। सार है मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब ये नेचुरल कैलमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा। और ये पुरानी दुनिया समाप्त होगी। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? उत्तर है, पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना बारिश बनाओ। अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब बाप पर बलिहार करो। बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे की अधिकारी बन जाएंगे। बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। दूसरा है, संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। आजकल बाबा पवित्रता के ऊपर भी जोर देते। संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी यानी रोटी मिल जाएगी। सजा भी खाओ और थोड़ा सा मानी यानी रोटी मिल जाएगी। ओम शांति। बच्चों को सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना है, तीनों की याद में बैठना है। बाप, टीचर, सतगुरु। भले एक ही है परंतु तुम जानते हो वो बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। हम सबको वापस ले जाने आए हैं। ये नई बात तुम ही समझते हो। बच्चे जानते हैं, वो जो भक्ति सिखलाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वे सब मनुष्य हैं। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे ना, यह तो निराकार है। निराकार आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। यह ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप की याद में बैठे हो। बेहद के बाप ने कहा, रूहानी बच्चे मुझे याद करो तो पाप कट जाए। यहाँ शास्त्र आदि की कोई बात नहीं। जानते हो बाबा हमको राजयोग भी सिखला रही हैं। कितना भारी टीचर है। ऊंचते ऊंचा पद भी, ऊंचते ऊंचा प्राप्ति भी कराते हैं। जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे
नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार, तब फिर लड़ाई होगी, नेचुरल कैलमिटीज भी होगी। याद भी जरूर करना है, बुद्धि में सारा ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर समझाते हैं नई दुनिया के लिए। छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं। तुम तो समझदार हो, जानते हो बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे और बाप से ऊंच पद भी पाएंगे। यह तो जानते हूँ लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पद पाया वह शिव बाबा से ही पाया है। यह लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 का चक्कर लगाकर अभी ब्रह्मा सरस्वती बने हैं। यह फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको है। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते हैं। कहते आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी भिखारी है, कोई गुण नहीं। तुम जिनकी महिमा गाते थे अभी तुम स्वयं बन रही हो। कहते बाबा यह शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ? बाप कहते जब से रावण राज्य शुरू हुआ। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान की धारणा होनी चाहिए। यह आत्मा संस्कार ले जाएगी, भक्ति के संस्कार नहीं जाने हैं। भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्य के पास ही जन्म लेंगे। भक्ति के संस्कार नहीं जाना है। भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्य के पास जन्म लेंगे, यह भी जरूरी है। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान का चक्कर चलना चाहिए। साथ साथ बाप को भी याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है। बाप को याद किया माना विकर्म विनाश होंगे। बाप हमारा टीचर भी है तो पढ़ाई बुद्धि में आएगी और सृष्टि चक्कर का ज्ञान भी बुद्धि में है, जिसमें तुम चक्करवर्ती राजा बनेंगे। याद की यात्रा चल। ओम शांति। भक्ति मार्ग है ज्ञान। याद की यात्रा चल रही है तो बाबा कहते ओम शांति। भक्ति मार्ग और ज्ञान, भक्ति और ज्ञान बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। उनको भक्ति का सारा मालूम है। भक्ति कब शुरू हुई, कब बाबा ने कहा कब पूरी होगी, मनुष्यों को यह भी पता नहीं। बाबा ही आकर समझाते हैं सतयुग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे। वहाँ भक्ति का नाम नहीं, एक भी मंदिर नहीं था। हाँ, सतयुग में मंदिर, सब देवी देवता ही थे। पीछे जब आधी पुरानी दुनिया होती है, यानी 2500 वर्ष पूरे होते हैं, अर्थात तो त्रेता व द्वापर का संगम होता है, तब रावण आता है। संगम तो जरूर चाहिए। त्रेता और द्वापर के संगम पर ही रावण आते हैं, जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। यह सिवाय तुम्हारे और कोई भी नहीं जानते हैं। बाप भी आते हैं कलयुग का अंत और सतयुग का आदि के संगम पर, और रावण आता है। बाप आते हैं कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम पर, और रावण आता है
त्रेता और द्वापर के संगम पर। अब उस संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, त्रेता और द्वापर उसको कल्याणकारी नहीं कहेंगे, उनको तो अकल्याणकारी ही कहेंगे। बाप ही नाम कल्याणकारी है। द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू होता है। बाप तो है चैतन्य बीज रूप, उनको सारी झाड़ की नॉलेज है। वह भी अगर चैतन्य हो तो समझावे, मेरे में ये झाड़ ऐसे निकलता है, परंतु जब जड़ होने के कारण बता नहीं सकता। हम समझ सकते कि बीज डालने से पहले, झाड़ बाबा ने कहा बीज डालने से पहले झाड़ छोटा होता है, एकदम बड़ा थोड़ी हो जाता है। तो बीज डालते तो पहले छोटा झाड़ निकलता है, फिर बड़ा होकर फल देना भी शुरू करता है। परंतु चैतन्य ही सब कुछ बता सकते हैं। दुनिया में तो आजकल मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते, चंद्रमा में जाने की कोशिश करते हैं। यह सब बातें तुम बच्चे अभी सुन रही हो। चंद्रमा की तरफ कितना ऊंचा, लाखों माइल्स तक चले जाते हैं जांच करने के लिए। देखो चंद्रमा में क्या चीज़ है, समुद्र में कितना दूर तक है, जांच करते हैं, परंतु अंत कोई भी पा नहीं सकते। पानी ही पानी है। एरोप्लेन में ऊपर जाते, उन्हों को पेट्रोल इतना डालना जो फिर वापस आ सके। आकाश बेहद है ना, सागर भी बेहद है। जैसे ये बेहद का ज्ञान सागर, वो पानी भी बेहद का सागर। समुद्र में कितना अथाह पानी है ना, सागर में। जैसे बाबा ज्ञान सागर अथाह है, ऐसे पानी की सागर भी अथाह है। आकाश तत्व भी बेहद है, धरती भी बेहद है। धरती की कोई अंत पा सकते? चलते जाओ सागर के नीचे फिर भी धरती है। पहाड़ी किस पर खड़ी है? धरती पर। फिर धरती को खोदते हैं तो पहाड़ भी निकल आता है, उसके नीचे फिर पानी भी निकल आता है। सागर भी धरती पर है, उसका कोई अंत नहीं पा सकते कि कहाँ तक पानी है और कहाँ तक धरती है। परम पिता परमात्मा जो बेहद का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे। मनुष्य भले कहते कि ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है, परंतु तुम समझते हो ईश्वर बेअंत हो ही नहीं सकता। ईश्वर का बेअंत हो ही नहीं सकता। बाकी आकाश बेअंत है। ये 5 तत्व आकाश वायु, यह भी तमो प्रधान बन जाते हैं। आत्मा भी तमो प्रधान बनती है, फिर बाबा आकर सतो प्रधान बनाते हैं। कितनी जो छोटी सी आत्मा है और 84 जन्म भोगती है। यह चक्कर फिरता रहता है, यह अनादि नाटक है। तो बाबा ने कहा इनका अंत नहीं होता है, यह परंपरा से चला आता है। कब से शुरू हुआ ये कहे, फिर तो अंत भी हो। बाकी यह बातें समझानी है। कब से नई दुनिया शुरू होती है, फिर पुरानी होती है। यह 5000 वर्ष का चक्कर है जो फिरता रहता है। अभी तुम जानते हो, बाकी इन्होंने तो गपोड़ा लगा दिया है। शास्त्र में लिखा कि सतयुग की आयु इतने वर्ष है, तो मनुष्य सुनते सुनते उसको सच समझ लेते हैं। यह पता नहीं पड़ता कि भगवान कब आकर अपना परिचय देंगे। न जानने के कारण कह देते कलयुग की आयु 40,000 वर्ष अभी पड़ी है।
जब तक तुम न समझाओ, अभी तुम निमित्त हो समझाने के लिए कि कल्प 5000 वर्ष का है, लाखों वर्ष का नहीं, कल्प 5000 वर्ष का है। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। मनुष्य को पैसा होता तो फिर खर्चा करते। बाप कहते मैं तुमको कितने पैसे देकर जाता हूँ। पूछ रहा कितना पैसा दिया था, गिनती का दिया था? है कुन्नी, कितना दिया था बाबा? है कहाँ हो? तो बाबा ने कहा बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा ही तो देंगे ना, इससे तुम सुखी मिलता है, आयु भी बड़ी होती है। बाप बच्चों को कहते ओ मेरे लाडले बच्चे, अब आयुष्मान भव। वहाँ तुम्हारी आयु कितना होगी? 150 वर्ष होती है। कभी काल नहीं खा सकता। ऐसे नहीं कि वहाँ मरेंगे, नहीं मरेंगे, पर समय पर शरीर छोड़ेंगे। बाप वर देते हैं, तुमको आयुष्मान बनाते हैं, तुम मरे अमर बनेंगे। वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। वहाँ तुम बहुत सुखी रहते हो, इसीलिए कहा जाता है सुखधाम। तो बाबा ने कहा आयु भी बड़ी होती है, धन भी बहुत मिलता है, सुखी भी बहुत रहते, कंगाल से सिरताज बन जाते। तुम्हारी बुद्धि में है बाप आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। वो छोटा सा झाड़ होगा, वहाँ है ही एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। उसको ही कहा जाता है विश्व में शांति। सारे विश्व में हम ही पाठधारी है, ये दुनिया नहीं जानती है। अगर जानती हो तो बताए कि कब से हम पाठ बजाने आए हैं। अभी तुम बच्चों को बाबा समझा रही हैं। गीत में कहते हैं ना, बाबा से जो मिला सो और कोई से नहीं मिला। जो बाबा की बने, बाबा से स्थूल की बात तो छोड़ो, लेकिन सूक्ष्म में बाबा हमें कितनी प्राप्तियां करा जो दूसरे को उससे ना मिल सका। तो बाबा ने कहा जो बाबा से मिला और कोई से नहीं मिला, सारी पृथ्वी आसमान सारी विश्व की राजधानी दे देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर बाद में जो राजाएं आदि होते वो भारत में थे। गायन भी है, जो बाबा देते वो और कोई दे नहीं सकता। बाप ही आकर प्राप्ति कराते हैं। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी को भी समझा सकता। अब कहते ना सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। इतना समझाने का है। अब समझा कौन सकते हैं? कौन समझा सकता? बाबा ने कहा जो बंधन मुक्त हो। बाबा के पास जब कोई आते तो बाबा पूछते कितने बच्चे हैं? हाँ? क्या कहते हैं? कहते 5 बच्चे अपने हैं और 6ठा बच्चा शिव बाबा है। तो जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहरा ना कौन? शिव बाबा। शिव बाबा के बन गए। फिर शिव बाबा अपना बच्चा बनाए, विश्व का मालिक बना देते हैं। बच्चे बारिश हो जाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे बारिश है। आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दे दिया तो वर्षा जरूर बच्चों को ही तो मिलना चाहिए ना। बाबा ने कहा मुझे बारिश बनाओ, फिर दूसरा कोई है नहीं। बाबा को बारिश बना दिया तो दूसरा कोई नहीं। कहते बाबा ये सब कुछ आपका है, आपका फिर हमारा है। आप हमको सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो, क्योंकि तुम जो कुछ था वो सब दे दिया।
ऐसे बाबा बारिश नहीं बनाता। जो कुछ अपने पास है मन से बाबा के ऊपर सारा समर्पित है, फिर बाबा भी देता है। ड्रामा में नूंद है ना, अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और नहीं, इनको साक्षात्कार हुआ, देखा राजाई मिलती है तो क्यों न शिव बाबा को बारिश बनाऊं। वह फिर हमको बारिश बनाते हैं। यह सौदा बहुत अच्छा है। हम बाबा को बारिश बनाए और बाबा हमें बारिश बनाए, यह बहुत अच्छा सौदा है। कोई भी से पूछा, बाबा ने कहा कोई से कुछ पूछा नहीं, गुप्त सब कुछ दे दिया। ब्रह्मा बाबा ने किसको पूछ के थोड़ी दिया, जो था सब कुछ बाबा को दे दिया। इनको कहा जाता है गुप्त दान। किसको क्या पता इन्हों को क्या हो गया, किन्होंने समझा इनको बैराग आ गया, शायद ये सन्यासी बन गया। तो यह बच्चों भी यह भी बच्चियां कहती है 5 बच्चे तो अपने हैं, बाकी 1 बच्चा हम इनको बनाएंगे। बाबा ने के इसमें सब कुछ दे दिया, जिसने बहुत बाबा ने कहा यह बच्चियां भी कहती है 5 बच्चे तो अपने हैं, बाकी सब 1 बच्चा हम इनको बनाएंगे। माताएं कहती है ना, वाह 5 बच्चे आपके, 1 बच्चा। तो बाबा ने कहा इसने भी सब कुछ बाबा के आगे रख दिया, जिसने बहुत सर्विस की हो। बाबा को देख सबको ख्याल आया, सब घर बार छोड़ भाग आए। वहाँ से ही हंगामा शुरू हुआ। कई परिवार को परिवार आ गया ना यज्ञ में। घरबार छोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। शास्त्र में लिखा है भट्टी बनी थी, क्योंकि उन्हों को एकांत तो जरूर चाहिए, सिवाय बाप के और कोई भी याद न आए, मित्र संबंधी आदि की भी याद ना रहे, क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनना है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र जरूर बन, भले रह ग्रस्त व्यवहार में लेकिन पवित्र बन। इस पर ही मुसीबत आती है। कहते थे यह स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा लगाने डालने वाला ज्ञान है। पवित्रता के लिए क्या कहते हैं, आपस में लड़ाइयाँ करवाते, क्योंकि एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो मारा मारी चल पड़े। इन सब ने मार खाई, क्योंकि अचानक नई बात हुई ना, जो आए दादियाँ, तो बाबा ने कहा सब आश्चर्य खाने लगे, यह क्या हुआ जो इतने सब भागते हैं, क्या मिलता है इनको, इतने सब वहाँ भागते। तो बाबा ने कहा मनुष्य में समझ तो है नहीं, इतना करते थे कोई ताकत है ना, इतना कहते थे तो कोई ताकत है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं जो अपना घरवार छोड़ कोई भागे, कुछ तो इनको ताकत है तो अभी तो भागे। ड्रामा में ये सब चरित्र शिव बाबा का है, कोई हाथ खाली भागे यह भी ड्रामा में खेल है। घरवार आदि सब छोड़कर भागे, कुछ भी याद नहीं रहा, भाग्य पीछे याद भी नहीं किया, है ना, सब कुछ भूल गए। बाकी सिर्फ यह शरीर है जिससे काम करना है। आत्मा को भी याद की यात्रा से ही पवित्र बनाना है, तभी पवित्र आत्माएं वापस जा सकती है। स्वर्ग में अपवित्र आत्माएं जा न सके। तो बाबा ने कहा
कायदा नहीं है। मुक्ति धाम में पवित्र नहीं चाहिए, पवित्र बनने में मुक्ति धाम में ही पवित्र चाहिए। पवित्र बनने में कितने विघ्न पड़ते हैं। आगे कोई सत्संग आदि में जाने के लिए रुकावट थोड़ी होती थी। लोग तो खुश हो, चलो धर्म के नाम से जा रही है, कहाँ भी चले जाते थे। पर यहाँ पवित्रता के कारण ही विघ्न पड़ते हैं। यह तो समझते हैं पवित्र बनने बगैर वापिस घर जा न सकेंगे। धर्मराज द्वारा मोचरा यानी सजाएं खाने पड़ेंगे, फिर थोड़ी सी रोटी मिलेगी, मानी मिल जाएगी। मोचरा नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। अगर डंडा नहीं खाएंगे, सजा नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। यह तो समझ की बात है ना। बाबा कहते मीठे बच्चे तुमको हमारे पास ही तो आना है ना। यह पुराना शरीर छोड़ पवित्र आत्मा बन जाना है। फिर जब 5 तत्व सतोप्रधान नए हो जाएंगे तब तुमको शरीर भी नया सतोप्रधान मिलेगा। सारे उथल पाथल नए बन जाएंगे। जैसे बाबा इनमें आकर बैठे हैं वैसे आत्मा भी घर कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठेगी। अभी तो गर्भ जेल है ना, और वहाँ गर्भ महल बिना तकलीफ बैठेगी। फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाती है, जैसे कि बिजली चमक जाती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है ना। यह सब ड्रामा में नूंद है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। दूसरा, बुद्धि में सारा ज्ञान रख बंधन मुक्त बन दूसरों की सर्विस करनी है। बुद्धि में सारा ज्ञान रख बंधन मुक्त बन दूसरों की सर्विस करनी है। बाप से सच्चा सौदा करना है। बाप से सच्चा सौदा करना है। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया ऐसे गुप्त दान करना है। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया ऐसे गुप्त दान करना है। वरदान। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जित भव। वरदान है, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जित भव। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं है। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं है। साक्षी होकर खेल देखने से मजा आता है। साक्षी होकर खेल देखने से मजा आता है, क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली की जितनी भी नहीं है। शेर और बिल्ली का चेहरा मिलता जुलता है ना, तो शेर कितना बलवान होता है। तो बाबा ने कहा
माया का बाहर से शहर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है। सिर्फ आप घबरा कर उससे बड़ा बना देते हो। क्या करूं, कैसे होगा। लेकिन ये पाठ याद रखो, जो हो रहा है वो अच्छा है और जो होने वाला है वो भी अच्छा है। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। स्लोगन। जो सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं। जो सहनशील है वे किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं। व्यर्थ बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते। जो सहनशील है वो कभी किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं। व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते। आज 28 तारीख है। आज का अव्यक्त इशारा। राजा का अर्थ है ही दाता। अगर हद की इच्छाएं का प्राप्ति उत्पत्ति है तो वो राजा के बजाय मांगने वाला बन जाता है। मांगता है यानी मांगने वाला बन जाता है। आप दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। तो एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। ओम शांति।